नमस्कार, चंडा क्लासेस में आपका स्वागत। वीडियो नंबर 17, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और आज चंडा क्लासेस का हर वीडियो चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज। और एक चैप्टर में 20 टॉपिक है तो हम 20 वीडियो बनाएंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा बनाएं, कम नहीं। आज जो मैं पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं वो है नकद बट्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। नकद बट्टा क्या है? तो एक वर्ड का पहले कंसेप्ट क्लियर रखो। नकद बट्टा पेमेंट के समय होता है। पहला तो क्लियर ये रखना है कि नकद बट्टा कब होता है? भुगतान के समय। ये तो रट के रखो, पहला सवाल तो ये बन गया। चाहे नकद बट्टा दिया या नकद बट्टा प्राप्त किया, कंसेप्ट क्लियर रखो। यह बट्टा भुगतान के समय होता है। पहले मैं एग्जाम्पल से आपका इसको कंसेप्ट क्लियर कराता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग पहले वीडियो आपको बताया था, आप अपने आप को व्यापार का अकाउंटेंट मानो। पहला पॉइंट, आप राजस्थान ट्रेडर के अकाउंटेंट हो और आपने माल बेचा, गुड सोल्ड जेड को। जेड नाम के व्यक्ति को आपने माल बेचा और ये 5,000 रुपये का। क्वेश्चन साइलेंट है तो माना जाएगा आपने उधार बेचा। अगर लिखता उधार बेचा तो भी ठीक है। और मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि परचेज और सेल होता है, क्रय और विक्रय होता है, चाहे माल का चाहे संपत्ति का, और किसी पर्सन का किसी फर्म का नाम आ जाता है। और क्वेश्चन साइलेंट है कि वह व्यवहार, वह माल नकद बेचा है, उधार बेचा, संपत्ति एसेट उधार बेची है, नकद बेची, तो आपको एज्यूम करना है उधार बेची क्वेश्चन साइलेंट होने पर। तो यहां आप अकाउंटेंट राजस्थान ट्रेडर के और आपने जेड को 5,000 का उधार माल बेचा, पेमेंट मांगा। तो यहां चूंकि आपने उधार माल बेचा है तो जेड पर्सनल अकाउंट है। जेड आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि मैंने बताया कोई व्यक्ति अगर आपका देनदार या लेनदार है तो पर्सनल अकाउंट है। अभी आप राजस्थान ट्रेडर के अकाउंटेंट हो और आपने माल बेचा है जेड को, तो जेड पर्सनल अकाउंट होने के साथ साथ जेड आपका देनदार है, डेटर है। क्लियर? क्योंकि जेड आपका देनदार है तो कॉमन सेंस का पॉइंट, जेड के लिए आप लेनदार है। जेड से आप पैसा मांगते हैं तो जेड के लिए आप क्या हुए? क्रेडिटर। अब आपने जेड को एक ऑफर दिया। ऑफर ये दिया कि अगर तुम जल्दी भुगतान करते हो, पेमेंट जल्दी करते हो, तो हम आपसे 5,000 के बजाय 4,800 रुपये ही लेंगे और बाकी वाले 200 रुपये हम आपसे नहीं लेंगे। ध्यान से सुनो, आप अकाउंटेंट है, राजस्थान ट्रेडर के अकाउंटेंट है, जेड आपका देनदार है, जेड को आपने उधार माल बेचा है तो जेड आपका डेटर बन गया। जेड डेटर है 5,000 से, और आपने जेड को बोला कि अगर आप हमें जल्दी भुगतान करो, अर्ली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी भुगतान करते हो तो हम आपसे 4,800 रुपये लेंगे तथा 200 रुपये नहीं लेंगे। जेड एग्री हो गया। जेड एग्री हो गया तो यहां आया पॉइंट लिखा हुआ, जेड से पूर्ण भुगतान में 4,800 प्राप्त की। अब यहां जो वर्ड में बोला उसे ध्यान देना। ये जो वर्ड लिखा है पूर्ण भुगतान, जिसे कहा जाता है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में लिखा है गया रिसीव्ड 4,800 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम द जेड। तो जेड से आपने 4,800 रुपये प्राप्त किए। पूर्ण भुगतान वर्ड लिखा हुआ आ गया। इसका सिंपल अर्थ ये निकला, रिमेनिंग 200 रुपये आप जेड से नहीं लोगे, आपने छोड़ दिए। तो जो 200 रुपये आपने जेड से लिए नहीं, जो 200 रुपये आपने जेड से लिए नहीं, उसका नाम है कैश डिस्काउंट अलाउड। ध्यान से सुनो, जो रुपये आपने जेड से लिए नहीं उसी का नाम है कैश डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट दो टाइप का हो, एक अलाउड और एक रिसीव्ड। जैसे मैंने आपको बताया, हम टॉपिक वाइज चलते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ नकद बट्टे का पहला पार्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ देखिए, आपने डिस्काउंट दिया तो इसका नाम होगा नकद बट्टा दिया।
कैश डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नकद बट्टा क्या होता है या नकद बट्टा किसके द्वारा किसको दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, नकद बट्टा राजस्थान ट्रेडर ने किसको दिया, जेड को। अगला सवाल, राजस्थान ट्रेडर कौन था, माल बेचने वाला, जेड कौन था, माल खरीदने वाला। तो अगला सवाल का आंसर बनेगा नकद बट्टा विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया जाता है, क्योंकि इस सवाल में आप विक्रेता हो। विक्रेता द्वारा, जेड कौन है, क्रेता, परचेजर है। तो जेड द्वारा, राजस्थान ट्रेडर द्वारा जेड को दिया गया। तो सेकंड सवाल बनेगा नकद बट्टा विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया जाता है। एक और सवाल, यहाँ पे आप लेनदार हो तो एक और सवाल बनेगा एग्जाम में कि किसके द्वारा किसको दिया जाता है। तो लेनदार द्वारा देनदार को दिया जाता है। अब एक और पॉइंट, नकद बट्टा दिया किसने दिया, विक्रेता ने। तो विक्रेता के लिए नकद बट्टा नाममात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। तथा साथ ही साथ ये भी जानना है नकद बट्टा नॉमिनल अकाउंट है। किसके लिए नॉमिनल अकाउंट है, विक्रेता के लिए। तथा साथ ही साथ ये व्यापार का खर्चा है। तो नकद बट्टा दिया, इस पॉइंट को अगर आपको समझना है तो ध्यान रखिए। इस एग्जाम्पल में आपको मान के चलना है कि आप राजस्थान ट्रेडर के अकाउंटेंट हैं और आपने माल बेचा था जेड को। पूर्ण भुगतान वर्ड लिखे हुए आते ही आपको मान के चलना है कि शेष राशि जो आप राशि नहीं लोगे उसका नाम है नकद बट्टा। अब एक और सवाल पूछा इसमें कि जेड से 4800 रुपये प्राप्त किए, बताइए इसमें कितने अकाउंट है। तो रट के रखना है, जिस समय भी नकद बट्टे का पॉइंट आएगा तो कम से कम 3 खाते होंगे। कितने खाते होंगे, 3। नंबर 1, इस एग्जाम्पल में जेड ने आपको कितने रुपए दिए, 4800। तो पहला कंसेप्ट ये क्लियर रखो, इसमें एक पहला अकाउंट तो है कैश अकाउंट। इस व्यवहार में पहला अकाउंट है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बैंक इसलिए लिखता हूँ, बाई चांस पेमेंट अगर चेक आ गया तो आपको लिखना है बैंक, रोकड़ा लिखना है कैश। नंबर 2, जो राशि आपने प्राप्त नहीं की, जो प्राप्त राशि की वो तो 4800, और जो राशि आपने प्राप्त नहीं की उसी का नाम है कैश डिस्काउंट अलाउड। ध्यान से सुनना, जो रुपये आपने लिए नहीं उसी का नाम है कैश डिस्काउंट अलाउड। वो इस सवाल में 200 रुपये हैं और आपने लिए नहीं 200 रुपये, इसका नाम है रोकड़ी बट्टा दिया। गलती से तुम ये मत मान लेना कि 200 रुपये जेब से निकाल के दिए, नहीं, जो रुपये हमने किसी से लिए नहीं उसका नाम है कैश डिस्काउंट अलाउड, रोकड़ी बट्टा दिया। क्योंकि आपने लिए नहीं तो ये आपका खर्चा माना जाएगा, इसलिए ये कैश डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। थर्ड पूछा जाएगा कौन सा अकाउंट है, तो जेड पर्सनल अकाउंट है। यहाँ तुम गलती करोगे, तुम गलती ये करोगे कि तुम ये मानोगे कि जेड ने तो हमको रुपये 4800 रुपये दिए हैं तो जेड पर्सनल अकाउंट है 4800 से। गलत, नहीं, जेड पर्सनल अकाउंट है पूरे 5000 से, क्योंकि आपने जेड को बोला है कि हम आपसे 200 रुपये नहीं लेंगे। तो ये नकद बट्टे का पहला पॉइंट था जिसमें मैंने आपको समझाया नकद बट्टा दिया, कैश डिस्काउंट अलाउड। नंबर 1, नकद बट्टा कब होता है, भुगतान के समय, पहला सवाल। सेकंड सवाल, ये कैश डिस्काउंट क्यों दिया या लिया जाता है, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए, अर्ली पेमेंट के लिए। थर्ड, इसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। ए, नकद बट्टा दिया, कैश डिस्काउंट अलाउड। बी, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट, नकद बट्टा दिया, इसके जो पॉइंट मैंने अभी इस वीडियो में समझा है। पहला, नंबर 1, यह किसके द्वारा किसको दिया जाता है, यह विक्रेता द्वारा क्रेता को दिया जाता है, या यह लेनदार द्वारा देनदार को दिया जाता है, या ये कैश डिस्काउंट विक्रेता के लिए खर्चा होता है क्योंकि वह पैसा लेता नहीं है। नंबर 2, क्या कैश डिस्काउंट में रुपया आता है, नहीं, कैश डिस्काउंट का रुपया नहीं आता है। पेमेंट तो 48 की अलग बात है, जो कैश डिस्काउंट अलाउड है उसमें ध्यान रखना है यह एक नॉन कैश आइटम है। कैश डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये, न तो आपने जेड को दिए और न जेड ने आपसे लिए। जो रुपये आपने जेड से लिए नहीं उसी का नाम है कैश डिस्काउंट अलाउड, और ये एक नाममात्र खाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कैश डिस्काउंट के संबंध में जो अलाउड वाला पॉइंट है उससे 3 खाते होंगे। ए, कैश नकद या बैंक पर्सनल अकाउंट, कैश रियल या बैंक पर्सनल अकाउंट। नंबर 2, कैश डिस्काउंट अलाउड, नकद बट्टा दिया, व्यापार का खर्चा, नॉमिनल अकाउंट। और थर्ड, जिससे हमने पैसा प्राप्त किया वो देनदार, वो है पर्सनल अकाउंट, और फुल अमाउंट 5000 से। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट कैश डिस्काउंट अलाउड का पहला पॉइंट कैश डिस्काउंट अलाउड आपके क्लियर हो चुका है। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपकी मदद करे, आप जूनियर अकाउंटेंट बने, यही हमारी कामना है।